नमस्कार साथियों। कक्षा 12वीं अध्याय 3 विषय राजनीति समकालीन दक्षिण एशिया। ये आपका राजनीति का तीसरा चैप्टर है। इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आप देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? यानी कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो इसी के साथ में बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया था। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 1971। इसी प्रकार से चीन ने विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में। कब अपनाई थी? 1978 में। इस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? डेंग शाओपोंग। ये भी याद रखेंगे, शाओपोंग। क्या नाम था उनका? डेंग शाओपोंग। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है? बिल्कुल नहीं। जैसे नेपाल, भूटान, इनमें संवैधानिक राजतंत्र, कोई गणतंत्र है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ राजतंत्र है? बिल्कुल नहीं। अगला जो है, सार्क 1985 में अस्तित्व आया? बिल्कुल सही है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य जो है, पहला ऑप्शन आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। तीसरा कौन सा है? जापान। अगला वाला भारत। तो भारत सार्क का सदस्य है। बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया दोनों किसके? आसियान के सदस्य हैं। जापान किसका सदस्य है? G7 का। जापान किसका सदस्य? G7 का। माइनर देखना पड़ता है इसमें। तो जापान किसका सदस्य हो जाएगा? G7 का। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच फ़र्क का समझौता कब हुआ? 1956 में हुआ। कब हुआ था? 1956 में। अगला छठा प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो कौन से देश में मिलेगा आपको? नेपाल में मिलेगा। कौन से मिलेगा? नेपाल में। अगला प्रश्न है आपका सातवां, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी के अपदस्थ कर फांसी की सज़ा दी गई थी? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। आठवां प्रश्न, निम्न में सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? इंडोनेशिया। कौन सा आंसर हो जाएगा? इंडोनेशिया। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब सार्क के सदस्य, लेकिन इंडोनेशिया किसका सदस्य है? आसियान का। किसका सदस्य? ये आसियान संगठन का सदस्य, याद रखेंगे। नवा प्रश्न आपका है, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? उसका कारण है, भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता। वह भेदभावपूर्ण मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होगी? बिल्कुल होगी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला। 10वां प्रश्न है, किस राज्य में संविधान की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया गया? एक ही देश हो सकता है जिसका नाम क्या होगा आपका? पाकिस्तान। अगला प्रश्न बढ़ेंगे हम 11 नंबर की ओर, नेशनल कांग्रेस पार्टी किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP किस राज्य की है? ये जम्मू कश्मीर। 12वां प्रश्न, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूटान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि धर्म को ही मान्यता देकर राष्ट्र का गठन किया गया था। तो मुस्लिम धर्म को मान्यता देकर गठन किया गया था। तो असली आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान। अगला प्रश्न हो गया आपका 13 नंबर प्रश्न, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल करी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। बहुत IMP प्रश्न है ये। 14 नंबर प्रश्न, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस। क्या हो जाएगा? रूस। लगभग कितनी बार प्रयोग कर चुके अभी तक? 135 बार। अगला प्रश्न होगा आपका 15 नंबर, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो सैनिक शासन कहाँ लगा था? पाकिस्तान में। 16 नंबर प्रश्न, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्ली उग्रवाद से पीड़ित है? तो आपको पता है श्रीलंका। कौन सा उग्रवादी है यहाँ पर? लट्टे। कौन सा है? लट्टे। 17 नंबर प्रश्न है आपका,
दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचा रखी है? तो आंसर है नेपाल। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत। अगला होगा पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत, चीन। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? नेपाल। किसकी है? नेपाल। यानी कि नेपाल देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। अगला, साप्टा किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो 1 जनवरी 2006। तो साप्टा क्या? सार्क संगठन के सदस्य देशों के बीच में व्यापार किया जाता है, तो व्यापार करने का जो समझौता है उसे क्या कहा जाता है? साप्टा। तो ये कब प्रभावी हो गया था? सार्क संगठन के अंदर सदस्य देशों में 1 जनवरी 2006 को। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है? तो ISI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। 23 नंबर प्रश्न, कौन सा देश भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के इलाके में रास्ता देने से इनकार करता है? तो पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। 24 नंबर प्रश्न, सार्क संगठन कब बना? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 8 दिसंबर 1985 को बना। इसका मुख्यालय होगा नेपाल, काठमांडू। 25 नंबर प्रश्न आपका है, दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो श्रीलंका। कब किया था? 1977 में। दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से किस संगठन की स्थापना की गई? साप्टा। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। हिंदी में अर्थ हो जाएगा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। 27 नंबर प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा देश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है? तो पूर्व चलो की नीति का हिस्सा कौन सा होगा? बांग्लादेश। 28 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे की 1960 में सिंधु नदी किसकी मदद से हुआ था? तो विश्व बैंक। यानी किसकी मदद से समझौता हुआ था? ये विश्व बैंक। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी जल विवाद है वो किस की मदद से समझौता हुआ था? तो आंसर क्या होगा आपका? विश्व बैंक। 29 नंबर प्रश्न, भारत का किस देश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर कुछ मुद्दों पर मतभेद है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश होते हुए कहाँ चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। 30 नंबर प्रश्न है आपका, जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में पहला स्थान किस देश का है? तो वो कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करने के सरकार को गिरा दिया था? तो नेपाल के राजा ने, बोध चंद्र नाम था नेपाल के राजा का, तो उन्होंने संसद को भंग कर दिया था 2002 में। 32 नंबर प्रश्न, किस देश में जाति संघर्ष चलता है? तो श्रीलंका में। कहाँ पर चलेगा? श्रीलंका में। और जाति संघर्ष का नाम क्या है? किस जाति का चलता? तो सीली समुदाय का। कश्मीर के दो हिस्से किस युद्ध के दौरान हुए थे? तो 1948 में। इसका मतलब हो जाएगा एक कश्मीर बना ऊपर और दूसरा कौन सा बन जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर के दो हिस्से कब हुए थे? 26 अक्टूबर 1948 के युद्ध में। लिट्टे का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से। इसी प्रकार 35 नंबर प्रश्न आपका है, श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन दो स्कैंडिनेवियाई देशों ने बातचीत के लिए राजी करने का प्रयास किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें आइसलैंड और नॉर्वे। आइसलैंड और नॉर्वे दोनों देशों क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश। तो श्रीलंका के संघर्ष को निपटाने के लिए सुलझाने का प्रयास किया था। 36 नंबर प्रश्न, श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? तो सीली समुदाय। सबसे ज़्यादा किस समुदाय के लोग रहते हैं श्रीलंका में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सीली समुदाय। शिमला समझौता कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को। 38 नंबर प्रश्न है, नेपाल में किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? राजा के सैनिक, माओवादी, लोकतंत्र समर्थक, यानी त्रिकोणीय श्रृंखला। राजा के सैनिक, वहाँ नेपाल के अंदर माओवादी उग्रवादी संगठन है, वहाँ के लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग हैं, सभी के बीच में संघर्ष हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो कहाँ पर चलता है ये? नेपाल में।
कहाँ चलेगा? नेपाल में। 40 नंबर प्रश्न, किस देश से भारत का बिना वीज़ा की यात्रा का समझौता है? तो नेपाल। नेपाल जाने के लिए हमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। 41 नंबर, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, लेकिन ये ऑपरेशन क्या हो गया था? असफल। तो 1974 का परमाणु परीक्षण हमारा असफल हो गया था। भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र कब बना? 1998 में। पाकिस्तान भी कब बनेगा? 1998 में। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मालदीव। मालदीव में राजा का शासन चलता था। 43 नंबर हो जाएगा आपका, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को। कब हो जाएगा? 10 जनवरी 1966 को। 44 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता? ऑप्शन हो जाएगा आपका चीन। उत्तर एशिया में आता है ये, उत्तर पूर्व एशिया में, इसलिए चीन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। इसी प्रकार से 46 नंबर प्रश्न आपका है, निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सैनिक शासन किस देश के अंदर है? तो जवाब होगा आपका पाकिस्तान। सिलोन किस देश का पुराना नाम था? तो श्रीलंका का। अगला प्रश्न, भारत सरकार कभी कभी नेपाल के प्रति नाराजगी व्यक्त करती है, इसका कारण क्या हो जाएगा? नेपाल ने चीन के साथ अपने संबंध मधुर बना लिए इस कारण। अगला प्रश्न, सीली किसके प्रति शत्रुतापूर्ण रखते हैं? तो स्थानीय लोग किसके प्रति रखेंगे? श्रीलंका में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं सीली समुदाय के लोग। अगला, भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच प्रमुख मुद्दा क्या है? तो जल विवाद। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जल के कारण दोनों देशों के बीच में प्रमुख विवाद है। अगला प्रश्न होगा, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों हुआ था? उसका कारण क्या? बांग्लादेश मुद्दे को लेकर। अगला प्रश्न, कश्मीर और भारतीय प्रांत जम्मू और कश्मीर को विभाजित किया गया तो उसमें नियंत्रण रेखा का नाम क्या है? LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कौन सी सीमा रेखा हो जाएगी? लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न, नेपाल के राजा द्वारा लोकतांत्रिक संविधान की मांग को कब स्वीकार कर लिया था? तो 1990 में। अगला प्रश्न हो गया आपका, 1948 के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किसका प्रभुत्व था? तो किसका प्रभुत्व बनेगा यहाँ पर? बहुदलीय सीली समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली ताकतें। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। तो यहाँ पर किसका दबदबा है? वहाँ पर सीली समुदाय का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न की ओर हम चलें तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत छांटना में? तो श्रीलंका में राजनीति खुले तौर पर सिंहली के पक्ष में थी, बिल्कुल सत्य होगा। बी वाला होगा आपका ऑप्शन, तमिलों के हितों की उपेक्षा की गई, बिल्कुल होगा। सी वाला ऑप्शन, टाइगर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त है, तो बिल्कुल नहीं है। सार्क संगठन किसी भी उग्रवादी संगठन की मदद नहीं करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वाला? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, मालदीव में कौन सी पार्टी राजनीतिक पार्टी पर हावी है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। 1960 तक भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के उपयोग को लेकर तीखी बहस चल रही है, तो सिंधु नदी। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी को लेकर विवाद है? जल विवाद है, तो सिंधु नदी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ें, किस जनरल के शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्ला संकट यानी बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था? उस समय कौन पाकिस्तान का शासक था? याह्या खान। मालदीव में लोकतंत्र कब मजबूत हुआ? 2005। इसी प्रकार से गलत कथन चुनना अपन को अगले प्रश्न में। तो गलत कथन चुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा, पहला ऑप्शन है आपका, पूर्वी पाकिस्तान को अधिक स्वायत्तता देने के लिए शेख मुजीबुर रहमान का 6 सूत्री प्रस्ताव, बिल्कुल नहीं। भारत और पाकिस्तान ने 1998 परमाणु परीक्षण किए, बिल्कुल सही है। इस्लामाबाद में 7वें सार्क शिखर सम्मेलन में साप्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें गलत है ये, क्योंकि कब किया गया था? 12वां शिखर सम्मेलन था, और वो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 6 जनवरी 2004 को। तो इस्लामाबाद में 7वें शिखर
सम्मेलन में साप्टा पर हस्ताक्षर हुए थे? नहीं, कौन से मतलब 12वां शिखर सम्मेलन में हुआ था। और कब हुआ था? 6 जनवरी 2004 को। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है आपका 1947, 1948 और 1965 के भारत पाक युद्ध में कौन सा मुद्दा था? तो एक ही मुद्दा, कश्मीर मुद्दा। अगला प्रश्न, जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का प्रशासन कब संभाला? संविधान के अनुकूलन के बाद, यानी कि पाकिस्तान के संविधान बन गया था, तैयार हो गया था, उसके बाद। अगला प्रश्न होगा, स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता में किन कारणों ने योगदान दिया? तो सेना का प्रभुत्व, पादरी वर्ग यानी काजी का प्रभुत्व, भूस्वामी अभिजात वर्ग का प्रभुत्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, नेपाल के राजा ने 2002 में क्या कदम उठाया था? तो संसद को समाप्त करके वहाँ पर लोकतंत्र को भी बर्खास्त कर दिया। बेनजीर भुट्टो सरकार कब हटाई गई थी? 1977 में। वेरी आईएमपी प्रश्न दोस्तों ये, कब हटाई गई थी? 1977 में। अगले प्रश्न की ओर हम चलें तो निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? तो चीन शामिल नहीं है। 2006 तक नेपाल में किस प्रकार की सरकार थी? संवैधानिक राजतंत्र चलता था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, उसका नाम क्या था? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, 2001 में जनरल मुशर्रफ ने स्वयं को निर्वाचित कराया था क्या? जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के क्या बने थे? प्रधानमंत्री। क्या बने थे? प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका होगा, मालदीव के साथ भारत के संबंध बने हुए बहुत आईएमपी प्रश्न है, गर्म और सौहार्दपूर्ण है। कैसे हैं? गर्म और सौहार्दपूर्ण। पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक स्वीकृत मान बन रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र। यानी पूरे दक्षिण एशिया में वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? लोकतंत्र कायम करने की। अगला प्रश्न होगा, मालदीव में कब तक सल्तनत था? तो 1968 तक। अगला प्रश्न है, खालिस्तानियत ने अपने खिलाफ लोकप्रिय असंतोष का कारण पद छोड़ दिया था? तो जनरल अयूब खान ने। लेट्टे का पूर्ण रूप क्या? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र को बरकरार रखा 1948। यानी श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948। और वहाँ पर क्या चलता? लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, भूटान को किस विकास सहायता का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो भारत। भूटान को सबसे ज़्यादा सहायता कौन देता है? भारत। फरक्का समझौता किस किस के बीच है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। 7 पार्टी गठबंधन एक गठबंधन है, कहाँ चलती है? नेपाल के अंदर। यानी नेपाली राजनीतिक दल का नाम क्या हो जाएगा आपका? 7 पार्टी गठबंधन। दक्षिण एशिया का एक स्थलरूप देश जिसमें माओवादी गोरिल्ला उग्रवादी संगठन है, उसका आंसर होगा आपका नेपाल। क्या हो जाएगा आपका? नेपाल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, साप्टा एक समझौता जिस पर किसके सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो सार्क के सदस्य देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। निम्न में से कौन सा चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश है? ऑप्शन होगा आपका नेपाल। नेपाल कब तक संवैधानिक राजतंत्र? 2003 तक था। अगला प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजी थी? 1987। वापस कब बुला ली थी? 1990 में। बहुत आईएमपी प्रश्न दोस्तों ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। शांति सेना राजीव गांधी ने भेजी थी 1987 में, वापस कब बुला ली थी? 1989 में। यहाँ पर हमारी शांति सेना जो थी वो असफल हुई थी। क्या हुई थी? असफल। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 19 निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश है? ऑप्शन हो जाएगा आपका जो दिए हैं उसमें से पाकिस्तान। अगला, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश नहीं है? तो कौन सा नहीं मिलेगा आपको? डी वाला, यानी कि रूस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देश हिंदू साम्राज्य रहा है? तो एकमात्र हिंदू साम्राज्य वाला देश है नेपाल। अगला, पश्चिमी पाकिस्तानी प्रभुत्व के विरुद्ध लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व करने वाला कौन था? शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम हो जाएगा उसका? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को ही बांग्लादेश का संस्थापक भी माना जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बांग्लादेश का संस्थापक किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, किस सैन्य शासक के अधीन पाकिस्तान को सैन्य संकट का सामना करना पड़ा था? याया खान। भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कब किए थे? तो 1974। दूसरा वाला 1998। यानी कि 1998 में हमारा भारत क्या बन गया? परमाणु संपन्न राष्ट्र।
अगला प्रश्न है साप्टा का पूर्ण विस्तार करें। तो साप्टा का पूर्ण विस्तार दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। एस का मतलब हो गया साउथ, ए का मतलब हो जाएगा आपका एसोसिएशन, एफ का मतलब फ्री, टी का मतलब ट्रेड, ए का मतलब एरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई नेताओं ने सार्क चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए थे। 8 दिसंबर 1985 को। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली, 1971 में। भारत ने आज़ाद कराया था पश्चिमी पाकिस्तान से। अगला प्रश्न होगा, 2 अंक वाले आ गए हैं। चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए। इसके अथवा में खुले द्वार की नीति क्या है। भारत नेपाल के मध्य कौन सी संधि हुई। बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में आप क्या जानते हैं। 3 नंबर में प्रश्न दिया है। शरणार्थी समस्या क्या है आपकी। शरणार्थी समस्या को संक्षेप में समझाइए। अथवा में दिया दक्षिण एशिया क्षेत्र की कोई 3 विशेषता बताइए। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश में तनाव के कारण भारत पाक संबंधों की समस्या की विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न आपको दिए हैं 3 नंबर में, 2 नंबर में, इनके अलावा और कोई प्रश्न मत कीजिए, बस ये प्रश्न कर लीजिए। आपके वार्षिक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसी प्रकार से हर चैप्टर का आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। प्रत्येक चैप्टर का आईएमपी प्रश्न आपको एक दिन में हर रोज़ मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।